बोले महाराज भगवान का चिंतन करने के लिए हमने क्या करें, क्या करें उसके लिए? बोले सबसे पहले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वरा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। ए ऋषियों, भगवान की तरफ यदि आप अपने आप को यदि ढालना चाहते हो तो पहला नाम है श्रोतव्य। पहले श्रोता बनो, भगवान की कथाओं को सुनो। श्रोतव्य। दूसरी बात कीर्तितव्य, भगवान का कीर्तन करो। तीसरी बात स्मर्तव्य, प्रभु का स्मरण करो। सुनने की महिमा ज्यादा है। क्यों? जो ठीक ठीक सुना होगा वही सुना सकता है, इसलिए श्रोतव्य। भगवान के भक्तों को चाहिए कि उसको श्रोता बनना चाहिए। हमारे गोस्वामी जी जब राम कथा को लिख रहे थे तो गोस्वामी जी किसी और को कथा नहीं सुना रहे, अपने मन को कथा सुना रहे। आप पढ़िए, अपने मन को वो कथा सुनाते हैं गोस्वामी जी। तो लिखते लिखते चले गए गोस्वामी जी सीधे अहिल्या के पास। जो अहिल्या पाषाण बनी थी, पत्थर की बनी थी, उसके पास चले गए। राम जी को अहिल्या के पास ले गए। भगवान राम ने देखा कि यहां पर कोई पत्थर रखा हुआ है। अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये पत्थर कौन है? गुरुजी ने सारी कहानी सुनाई और कहा कि बोले प्रभु हमें आपने कही दिया इस पत्थर को अपने पैर से छू लो। जैसे ही भगवान श्री राम ने उस पत्थर को अपने पैर से छुआ, छूते ही वो पत्थर एक स्त्री में परिणत हो गया और भगवान राम की महिमा को गा करके गई पतिलोक आनंद भरी। राम जी की महिमा को गा करके वो अहिल्या अपने पतिलोक को गई और जिस राम ने उसको अपने चरणों से छुआ, राम जी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव ने कहा, प्रभु आपकी आंखों में आंसू, क्या बात हो गई? राम जी बोले, क्षत्रिय हैं और हमने एक ब्राह्मण की पत्नी को, एक ऋषि पत्नी को अपने चरण से छुआ है गुरुदेव, इसलिए हमारे आंखों में आंसू आ गए। बताओ, वो तो अपना सौभाग्य मान रही है और कई पति लोग आनंद में जा रही है, राम जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो गोस्वामी जी कथा को लिख रहा था तो गोस्वामी जी को भी आंसू आ गए। अरे मेरे राम तो कितना दयालु। अरे दुनिया का व्यक्ति यदि कोई असंभव कार्य को यदि दुनिया वाले संभव करके दिखाते हैं तो ये दुनिया वाले छाती चौड़ी करके दिखा देंगे, देखो हमारी बदौलत से ये कार्य हुआ, यदि हम आगे नहीं आते तो नहीं हो पाता ऐसा काम। और धन्य है भगवान श्री राम जिसने उसको पत्थर से स्त्री बनाया लेकिन आंखों में आंसू थे। राम जैसा दयालु कृपालु कौन हो सकता? तो गोस्वामी जी लिख रहा था कथा को, लिखते लिखते अपने मन को डांटने लगा। और क्या डांटा? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठताई भज छाड़ कपट जंजाल। बाबा तुलसी कहता है, तुलसीदास
तो कहां ये कपट जंजलाओं में पड़ा हुआ है, कहां इस संसार में पड़ा हुआ है क्षण, इस संसार को छोड़ और ताहि भज, जिन भगवान के लिए तू आंसू बहा रहा है, जिन प्रभु की कथा से तू रो रहा है, ताहि भज, उन्हीं का भजन कर, छाण कपट जंजाल। इस कपट जंजाल को छोड़ और उन्हीं भगवान का भजन कर जिनके लिए तू आंसू बहा रहा है। ये बात कब कही, जब सुना। इसलिए भगवान का बनने के लिए सबसे पहले श्रोता बनना। श्रोतव्य, बोलो जय श्री राम। लोहा देखा है तुमने? लोहे का यदि आप औजार बनाना चाहो, थोड़ी मेरी बातों पर ध्यान दो। लोहे का यदि आप औजार बनाना चाहे, द्रांति बनाना चाहे, कुल्हाड़ी बनाना चाहे, तो सोचो जरा कैसे बनेगी। सबसे पहले उस लोहा को लोहार के पास ले जाना पड़ेगा। लोहार क्या करता है? उस लोहे को गर्म करता है, और जब लोहा गर्म हो जाए, लाल हो जाए, फिर एक हथौड़ा मारता है और जो बनाना चाहे सो बन जाता है। बिना तपाए लोहा औजार नहीं बन सकता। उसी प्रकार हमारा जो मन न, ये मन ने हम भगवान की तरफ लाना चांद, तो मन नहीं लगेगा भगवान की तरफ। क्या करना पड़ेगा? इसको प्रभु की कथा सुनानी पड़ेगी, इस पापी मन को। और जब आपका ये मन भगवान की कथा सुन करके रो ले कि वारे प्रभु, वारे भगवान, तू कितना दयालु है, कितना कृपालु है, तूने तो मुझे उतना दिया है जितने का मैं लायक नहीं था। जब भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाए, तब इस मन को डांटना चाहिए, अरे दुष्ट मन, तो किधर इस बाहर के जंजाल में पड़ा हुआ है। ताई भज, जिन भगवान के लिए तू तेरे आंसू आ रहे हैं, जिनके लिए तू रो रहा है, जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है, ताई भज, तेरे भजन क्यों नहीं करता? छाण कपट, कपट को छोड़, जंजाल को छोड़ और ताई भज, उन्हीं का भजन कर। बोलो जय श्री। सारी राम कथा गाते हुए तुलसीदास बाबा ने आही न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सख बना। आही न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सख मना। तेरे राम भज सुन सख मना, तेरे राम भज सख मना। पाही न गए गति पतित पावन, राम भज सुन सख मना। आगे न कहिए पतित पावन, राम भज सुन सख मना। ए मेरे सखमन, जिनके लिए तो रो रहा है, तड़प रहा है, उन्हीं का भजन है। कपट जंजलाओं को छोड़ रहे, बोलो जय श्री राम। और उसके बाद कीर्तितव्य, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। उसके बाद स्मर्तव्य, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। बस यही कुछ
4-5 लक्षण हैं जो हमें भक्त बना देते हैं। जय भक्त बनने के लिए सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। अगर अपना मन आप भगवान की तरफ लगाना चाहते हो तो अपने जीवन के 15 मिनट भगवान के लिए निकालो। वैसे 1 घंटा निकालो, 1 नहीं तो आधा नहीं तो 15 मिनट नित्य के कि मैं अपने भगवान के लिए 15 मिनट बैठूं और सारे काम बाद में, सबसे पहले ये काम। आजकल लोगों की समस्या क्या वही है कि सब चीज के लिए टाइम है, भगवान के लिए टाइम नहीं। हर चीज के लिए उनके पास टाइम होगा लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं। बोलो जय सिया राम। अगर तुम्हारे पास भगवान के लिए टाइम नहीं है तो कभी तुम भगवान का टाइम मांगोगे अप्रैल में तो भगवान भी ये कहेगा तू खुद कर ले, मेरे पास में तेरे लिए। जब हम भगवान को टाइम नहीं दे सकते तो भगवान हमें कैसे टाइम देगा भाई। इसलिए जीवन के 15 मिनट भगवान के लिए निकालो। जितासनो जिता श्वासो, फिर प्राणायाम करना सीखो। कभी कभी योग के 10 या मध्यम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसलिए जित श्वास। तीसरी बात आई है जित संगो जितेंद्रिय। जित संग, संग अच्छा होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जैसा संग होगा ऐसा प्रसंग लगेगा। बीड़ी पीने वाले के संग में रहोगे तो बीड़ी पीनी आ जाएगी। तंबाकू वाले के संग में रहोगे तो तंबाकू पीना सीख जाओ। नेताओं के संग में रहोगे तो नेतागिरी आ जाएगी। चोरों के संग में रहोगे तो चोरी करने आ जाएगी। जैसा संग ऐसा प्रसंग लगता। बोलो जय श्री राम। आगे व्यक्ति इसीलिए नहीं बढ़ता क्योंकि उसका संग अच्छा नहीं है। और संग ही है जो इंसान को महान बना देता है। एक संग ही है जो इंसान को सड़क पर ला देता है। एक संग ही है जो राम को वनवास भेजता है। एक संग ही है जो राम को राजगद्दी पर बिठाता है। कि कई माता ने मंथरा का संग किया, राम जी के लिए वनवास हो गया। नहीं तो केकई राम से कितना प्यार करती थी, इतना प्रेम करती थी, जब तक राम भोजन न करे उसके हाथों से तब तक वो केकई माता भोजन नहीं करती। लेकिन गजब हो गया, संगति मथुरा की मंथरा की पड़ गई, राम के मन में खोट प्रकट कर दिया उसने। और इतना बड़ा खोट कि राम जी को घर से ही निकाल दिया।
राम के समान कोई संसार में कोई मर्यादित व्यक्ति नहीं हो सकता। राम के समान कोई धैर्यवान नहीं हो सकता। आज पूरी दुनिया राम का नाम लेती है। सारे उदाहरण आज की डेट में राम पे चलते हैं, बस औरों को छोड़ दिया लोगों ने, रामपुरी बना दिया। राम पर उदाहरण बोलो जय श्री राम, क्योंकि राम के अंदर सारे गुण हैं। इधर देखो मेरी ओर, अगर तुमन कोई गांव का प्रधान बोल ना बनो और बड़ा तुमन प्रधान बनो गांव को, कल तुमने प्रधान बनना है निर्विरोध आदर्श प्रधान, लेकिन सूचना मिल गई रातों रात के भोलचंद प्रधान बैठ के आज गांव ने तय निकाल दिया। कहां तो उसको प्रधान बना रहे थे और कहां आज गांव से निकाल दिया रातों रात। बताओ वो व्यक्ति कहां जाएगा, मरने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? कल तक मुझे प्रधान बना, आज मुझे गांव से निकाल। वही राम जी के साथ हुआ। राम जी को राजगद्दी पर बिठा रहे थे, पर क्या करें, रातों रात इसके कई ने राम को घर से निकाल दिया। इतने धैर्यवान भगवान राम। अपनी मां से कहते हैं, मेरी मां, मेरे पिता ने मुझे राज्य तो दिया है, राजगद्दी तो दी है, पर मुझे मेरी मां ने, मेरे पिता ने अयोध्या का राजा नहीं बनाया, कानन राजा, जंगल का राजा बना दिया। क्योंकि मां अयोध्या छोटी है, वो छोटे भाई को मिलना चाहिए, जंगल बड़ा है इसलिए वो बड़े भाई को मिलना चाहिए। हर चीज में संतोष। राम के समान दयालु कौन हो सकता? तो मंथरा के संग ने केकई से राम का वनवास करवाया। एक संग ही है जो हमें महान बना देता है। बोलो जय श्री राम। अगर आप राजनेता हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं, तो अपने 1 साल का नियम लीजिए। मैं उन नेताओं से मिलूंगा जो मुझसे बड़े स्तर पर, जो मुझसे बड़े। तो आप भी जब उनका संग करोगे तो आप भी बड़े बन जाओगे। अगर आप भगवत भक्त बनना चाहते हो तो इससे एक महान भक्त का संग करो। जितना महान वो है, ऑटोमेटिक तुम भी बन जाओगे। अगर आप एक संगीत आचार्य हैं, अगर 5 साल में आपने 5 महान संगीत आचार्यों का संग कर दिया, छठवें संगीत महान आचार्य आप बन जाओगे। ऐसा संग, ऐसा प्रसंग लगता है। संगी है जो इंसान को महान बना देता है। इसलिए जित संग, आगे लिखा है, जितेंद्रिय। भगवान को वह व्यक्ति बहुत पसंद आता है जो जितेंद्रिय होता है। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, और ये इंद्रियां हमें अपनी अपनी ओर खींच रही है। ये आंखें कहती हैं चल सुंदर दृश्य देख, ये कान कहते हैं चल छोड़ कथा कथा, कुछ सुंदर संगीत सुन। ये जीव कहते हैं चल सुंदर पदार्थ का, ये शरीर कहता है कोमल स्पर्श का आनंद ले। ये इंद्रियां हमें अपनी अपनी ओर खींच रही है। भगवान कहते हैं इन इंद्रियों को अपने बस में रख के चल रही है,
तब यह शरीर बस में आएगा। शरीर क्या है? एक रथ है। इंद्रिय क्या है? घोड़े हैं। बुद्धि क्या है? लगाम है। अगर हम घोड़ों को स्वच्छंद छोड़ दोगे तो न जाने तुम्हें कहां गड्ढे में जाकर के गिराएंगे रथ को। अगर ब्रेक पर कंट्रोल नहीं रखा तो गाड़ी तो गड्ढे में जाकर ऐसी बुद्धि रूपी लगाम से इन इंद्रियों को बस में करना पड़ता है, तब ये शरीर बस में रहता है। इसलिए जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। फिर उस भगवान का हमें स्थूल ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। एक भगवान सूक्ष्म है, एक स्थूल है। एक भगवान मंदिर में बैठा है, एक भगवान ये है जितनी भी पूरी विश्व दिख रहा है ये भगवान में विराट वस्तु है, विराट शरीर। ये जो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं ना हमारे उत्तराखंड में, ऐसा अनुभव करना चाहिए भगवान की हड्डियां हैं। हमारे पहाड़ों से जो बड़ी बड़ी नदियां बह रही है, गंगा यमुना सरस्वती अलकनंदा, ऐसा अनुभव करना चाहिए कि भगवान की नाड़ियां हैं। ये जो सुंदर सुंदर घास उग रही है पहाड़ों में, ऐसा अनुभव करना चाहिए कि ये भगवान के रोम है। ये पूरी प्रकृति भगवान का एक विराट वस्तु है, पूरा शरीर है। बोलो जय श्री राम। संसार में भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति उसकी योग्यता के अनुसार दिया हुआ है। कोई भी चीज फालतू नहीं है यहाँ, हर चीज की आवश्यकता है। पूरी व्यवस्था भगवान ने सुढंग से बनाई हुई है। यहां तक कि बाहर की व्यवस्था तो वो बनाता ही है, हमारे अंदर की व्यवस्था। हम जब अपनी मां के गर्भ में रहते हैं, वहां हमें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, वहां भी हमें सुरक्षा कवच में रखा जाता है। वहां भी इस जीव को भूख प्यास लगती है। आप्यायनी नाम की एक नाड़ी है जिससे वो बालक सारा रस ग्रहण करते रहता है। जब वह बालक संसार में आता है कोई भी जीव, तो भगवान जानते हैं कि इसको किस चीज की आवश्यकता है। दांतों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भगवान उसको दांत नहीं देते हैं। भगवान जानते हैं इसको संसार में भेजना है, इसको दूध की आवश्यकता है, तो तुरंत उस बच्चे के मां के स्तनों में दूध आ जाता है। सोचो, किसी का भी बच्चा हो, कुकर, सुकर, बिल्ली, कुत्ते, भैंस, गाय, किसी का भी बच्चा हो, जहां बच्चे का जन्म हुआ तहां उसकी मां के स्तनों में दूध आ गया। थोड़ा सोचो जरा कि ये दूध की व्यवस्था किसने की होगी? कोई ना कोई तो है। जहां बच्चे का जन्म हुआ तहां दूध आ गया उसकी मां के स्तन पर। ये व्यवस्था कौन कर रहा है? दांतों की आवश्यकता नहीं, इसलिए भगवान ने दांत नहीं दिए। थोड़ा बड़ा हुआ, भगवान ने दूध के दांत दिए। धीरे धीरे ये बालक बाहर की वस्तुओं को भी खाने की चेष्टा करता है। भगवान ने लगे कि अब दूध के दांतों से काम नहीं चलेगा, इसको मजबूत दांत देने पड़ेंगे। भगवान ने दूध के दांत छीन लिए और ये मजबूत मजबूत दांत दिए। चबा भाई चने, मोटे चबा, खोटे चबा। अब तो खूब चबाता है, खूब खाता है। व्यवस्था किसने की? भगवान ने हमारे लिए एक आदेश दिया है, भाई बेटा
शरीर का विकास मैं करूंगा लेकिन बुद्धि का विकास तुझे करना पड़ेगा। देखो सोचो, भगवान शरीर का विकास करने के लिए तुम कुछ करते हैं क्या? नहीं, शरीर अपने आप बड़ा होता है, अपने आप अपनी उम्र पर बड़ा होता। हाथ अपने आप बड़े हो रहे, कान अपने आप बड़े हो रहे, पैर अपने आप बड़े हो रहे, शरीर अपने आप बड़ा हो रहा। भगवान कहते हैं शरीर का विकास मैं करूंगा लेकिन बुद्धि का विकास तुझे करना पड़ेगा। यदि बुद्धि का विकास भी भगवान कर लेता तो हमें किस लिए भेजा जाता? अब तो हम खाते रहते और सोते रहते, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान कहते नहीं, शरीर का मैं विकास करूंगा, बुद्धि का तुम विकास करेगा। इसलिए ये सारी चीजों का अनुभव करते हुए हमें उस परम पिता परमात्मा की ओर जाना चाहिए। और भक्तवत्सल भगवान की, गंगा मैया सदगुरु भगवान आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद आगे। हर हर